हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 26। मैंने आपको 25 प्रैक्टिस सेट करा दी। अगर आपने 25 के 25 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 26 का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है 9 अनुपात दे रखा 810, फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा 6 अनुपात प्रश्नवाचक। हमें बताना है यहाँ प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो पहले हम पता करते हैं कि पहले शब्द को कि हमारा 9 से 810 कैसे आया, फिर हमें पता करना है कि 6 से हमारे प्रश्नवाचक के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले पता करते हैं कि 9 से हमारा 810 कैसे बना। ठीक है, देखो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। 9 देखो इसने क्या किया, जैसे 9 है हमारा, ठीक है, 9 का इसने क्या किया, 9 का वर्ग किया। 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होता है हमारा 81। कितना होता है, 81। ठीक है, अब फिर इसने क्या किया, फिर 9 का वर्ग तो किया, लेकिन हमारे के अंदर 810, फिर इसने क्या 9 का घन जोड़ कर। 9 का घन होता है हमारा कितना, 729। 9 का घन होता है हमारा कितना, 729। ठीक है, 729 होता है। अब हम इसको 81 को और 729 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना 810 आएगा। ठीक है, जैसे कि 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। ठीक है, यहाँ पर 2 और 8 2 10 और 1 हासिल कितना 11, 11 का 1 आएगा, हासिल लगा फिर 1, फिर यहाँ पर क्या 7 और 1 हासिल कितना 8, कितना हो गया हमारा 810 हो गया। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर 810 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अब ऐसे ही हम इसको देखें, यहाँ पर 6 अनुपात प्रश्नवाचक। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या इसका 9 का घन करा और वर्ग करा। ऐसे हम यहाँ पर करेंगे 6 का घन और 6 का वर्ग। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे कि 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है हमारा, सॉरी 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग करेंगे तो हमारा 6 का वर्ग होता है हमारा 36। कितना होता है 36। ठीक है, अब 6 का हम घन करेंगे, कितना क्या करेंगे 6 का घन, तो 6 का घन कितना होता है, 6 का घन होता है हमारा कितना 216। कितना होता है 216। अब हम 216 और 36 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, देखो 6 6 कितना हो गया 12 का 2 हासिल लेगा कितना 6 6 2 6 6 6 2 12 का 2 हासिल लेगा 1। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना बचा, ये तो हो गया 3 और 1 4 और 1 हासिल हमारा कितना 5। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा 2, 2 का 2 ऐसे जाएगा, कितना आया हमारा 252। तो हम देखें 252 हमारा किस ऑप्शन है, तो 252 हमारा ऑप्शन नंबर बी में देखा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो 252 होगा, चाहे जो कि यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा हमारा 252 है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया हमारा 2। सवाल नंबर 2 क्या करें, यहाँ पर लिखा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर हमारी एक श्रृंखला श्रेणी दे रखी है, जैसे कि 3 गुणा क्या है 5, फिर कोमा दे रखा है, फिर 7 गुणा 9, फिर कोमा, फिर 11 गुणा 13, फिर कोमा, फिर 15 गुणा 17, फिर कोमा, फिर 19 गुणा प्रश्नवाचक। ठीक है, हमें फिर से यहाँ बताना है प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन से अंक आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर इसने क्या कहा 3 और गुणा 5। ठीक है, अब इसको हम सवाल को 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर देखो इसने क्या किया, ये इसमें जो भी सारी संख्या जो दे रखी इसने हमारी सारी विषम संख्या दे रखी है। जैसे कि यहाँ पर 3 विषम है, फिर 3 से अगली विषम संख्या क्या है 5 है। ठीक है, तो इनके आपस में गुणा करें, ऐसी फिर 5 से अगली विषम संख्या क्या है 7 है, और फिर 7 से अगली विषम संख्या क्या है 9 है। ठीक है, इन दोनों के आपस में गुणा करें। ठीक है, अब ऐसे यहाँ तक करते करते कहाँ तक आया 19 तक। 19 हमारी विषम संख्या है। ठीक है, और 19 के बाद हमारी अगली विषम संख्या की, 19 के बाद 20 तो हमारी सम संख्या की, फिर क्या 21। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमारा 21 आएगा। तो हम देखेंगे 21 हमारा किस ऑप्शन में, तो 21 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा हमारा, वो 21 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 3। सवाल नंबर 3 क्या है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए प्रश्न में क्या है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह ये दे रखा है, यहाँ पर हमें बताने की लुप्त संख्या क्या है। ठीक है, देखो मैं इसको डायरेक्टली सोल्व करता हूँ। देखो जैसे इसमें क्या करा, इसमें देखो इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा कि सवाल को इस तरह सोल्व करना है कि इस तरह से। ठीक है, देखो इसमें देखो यहाँ पर इन दोनों संख्या से बड़ी संख्या भी यहाँ दे दी, फिर इन दोनों संख्या से यहाँ पर छोटी संख्या दे दी। तो इसमें मतलब अगर इस तरह से सोल्व करेंगे इसको इस तरह से, तो यहाँ पर देखो ये मतलब कि छोटी संख्या, ये मतलब कि ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, फिर यहाँ पर क्या मीडियम संख्या दे दी, यहाँ पर ऐसे क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या, यहाँ पे मीडियम संख्या। ठीक है, देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको कैसे सोल्व करना है। इसको इसने क्या किया, जैसे 5 की गुणा इसने करी इसमें 4 में, देखिए 5 की गुणा करेंगे 4 में कितना होगा 5 चौक 20, मतलब कि 5 गुणा 4। ठीक है, बराबर कितना हो गया हमारा 20। ठीक है, और हमें यहाँ क्या दे रखा 20, तो इसने क्या करा फिर से 20 की गुणा 20 में कर दी, कितने से 20 से, तो 20 की गुणा 20 से करेंगे तो बराबर हमारा कितना आएगा 400 आएगा। कितना आएगा 400। ठीक है, मतलब कि इसकी गुणा इससे करी और फिर इसकी गुणा इससे करी, बराबर में 400 प्राप्त हुआ। ऐसे हमें यहाँ पर 400 प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि यहाँ की 10 की गुणा 20 से करेंगे तो कितना होगा 10, मतलब कि 10 ढाई कितना होता है 100, और फिर 10 मतलब 20 ढाई कितना होगा 200। ठीक है, 200 यहाँ पर हो गया, फिर 200 की गुणा 200 करेंगे तो 200 करेंगे 200 200 धोनी कितना होगा 400, मतलब कि यहाँ भी हमें 400 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ भी हमें क्या 400 मिल रहा है, मतलब इसकी 10 की गुणा 20 से करिए, 20 की गुणा फिर जो आया फिर उसकी गुणा 2 से करिए तो हमें 400 प्राप्त हुआ। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर करें, जैसे 8 की गुणा 5 से करेंगे तो 8 पंजे कितना होता है हमारा, 8 की गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना 8 पंजे कितना होगा 40, बराबर हमें कितना मिलेगा 40। ठीक है, अब हम 40 की गुणा कितने से करें, जाके यहाँ पर हम आए देखो, मतलब कि 40 की गुणा कितने से करें जो कि हमें बराबर 400 होना चाहिए। तो 40 की गुणा अगर हम 10 से करेंगे तो हमें क्या 400 मिलेगा, क्योंकि 40 ढाई कितना होता है हमारा 400 होता है, क्या होता है 400। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा हमारा 10 आएगा। क्या आएगा 10, तो हम देखें 10 हमारा किस ऑप्शन है, तो 10 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। कहाँ पर दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अगला सवाल। तो देखो दोस्तों, सवाल नंबर आया हमारा 4। सवाल नंबर 4 क्या है, यहाँ पर लिखा है उस बेन आरेख का चयन करें क्या है जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है हमारा चीता, जानवर, भालू। ठीक है,
यहाँ पर हमारी आकृति दे रखी है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको पता है इन सवाल को हम किस तरह सोल्व करते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसको क्या लिखा है हमारा चीता, तो हम पहले एक चीता की आकृति बना ली, ठीक है। हमने चीता की एक आकृति बना ली। दूसरा हमें क्या दे रखा है जानवर। अब हम देखेंगे जानवर और चीता में क्या संबंध है, कुछ संबंध बन रहा है कि नहीं। देखो चीता और जानवर में जो संबंध बना है वो चीता क्या है, एक जानवर है, तो मतलब कि ये जानवर की आकृति के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये वाली आकृति जो बनाई है मैंने जानवर की बनाई, और ये वाली जो आकृति है ये हमारी क्या चीता की, ठीक है। अब देखिए हम भालू, अब भालू और जानवर और चीता में देखिए हमारा कुछ संबंध बना। देखो देखो जैसे कि हमारा चीता जानवर, ऐसी उसी तरह से हमारा क्या भालू भी एक जानवर है, ठीक है। तो हमारी जानवर की आकृति तो यह बड़ी वाली, तो ये जानवर के अंदर आएगा भालू, ठीक है। लेकिन ये भालू हमारा अलग है क्योंकि भालू और चीता जो अलग अलग है, ठीक है। तो ये तो हमारा चीता हो गया और ये हमारा क्या हो गया भालू हो गया, लेकिन ये दोनों क्या है जानवर, तो इस तरह की आकृति बनेगी, ठीक है। तो इस तरह की आकृति हम देखेंगे किस ऑप्शन है, तो इस तरह की आकृति जो हमारी ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्या लिख रहा है जी, मतलब कि ग्रेप्स को क्या लिखा है TYXRVL तथा ऑरेंज को क्या लिखा है ZYXUTV लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में क्या है GEARS ग्रेप्स को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करा है, इसने इसका मतलब इसका कोड ये है और इसका कोड ये है। देखो अगर हम इसको देखें वैसे इस तरह से O और यहाँ पर Z है, मतलब जैसे O 15 नंबर पर, Z 26 नंबर पे। अगर हम इसमें कभी कभी कैसे देता है, इसमें इसने क्या किया, देखो इसने क्या किया, जैसे कि यहाँ पर ये G है तो इसने G का कोड जहाँ पर शुरू में दिया T है, तो यहाँ पर इसने T लिख दिया, ठीक है। इस वाले G का कोड यहाँ पर इसका G का T है, ठीक है। ऐसे ही हम देखें यहाँ पर E है, तो हम देखें E का कोड कहाँ पर, देखो जैसे E यहाँ पर है, E ये वाला है, तो E का यहाँ पर क्या दे रखा B दे रखा, क्या दे रखा B, ठीक है। ऐसी तरह से यहाँ पर A है हमारा, A का कोड देखें हम, यहाँ पर A का कोड इसमें हमारा A है, यहाँ ये रहा 30 नंबर पर, तो यहाँ 30 नंबर पर क्या दे रखा X, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर देखेंगे R है, R देखेंगे R इसमें है क्या R ये रहा दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या दे रखा बाई, ठीक है बाई। और यहाँ पर क्या S बचा, S देखो S हमारा यह दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा L आ गया, क्या ये L। हम देखेंगे TVX/L किस ऑप्शन में, TVX/L, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ही करेक्ट आंसर है, क्या हो गया ऑप्शन नंबर हमारा ए ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब क्या, इस ऑप्शन से हमारा मतलब इस शब्द से यह शब्द बना, इसका इस शब्द से ये बना, इस शब्द से हमारा ये वाला शब्द बना जो हमने अभी बनाया, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं अगला सवाल। तो देखो दोस्तों सवाल नंबर आया हमारा 6 नंबर। सवाल नंबर 6 कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित विषम विकल्प को चुनिए, ठीक है। आपको पता है विषम विकल्प को हम कैसे चुनते हैं। देखो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन में हमारे 3 ऑप्शन एक से होंगे और एक ऑप्शन हमारा अलग होगा, उस अलग ऑप्शन की हमें पहचान करने की वो अलग ऑप्शन हमारा कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसमें हम ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या लिखा है 3 है, 5 है, 9 है, 7 है। देखो अगर हम इसको और ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो 3 हमारी क्या है अभाज्य संख्या, 5 हमारी अभाज्य संख्या है, 7 हमारी अभाज्य संख्या, लेकिन 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं, ठीक है। आपको पता होगा अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या हमारी वो होती है या तो सिर्फ 1 से कटे या फिर खुद स्वयं से कटे। जैसे कि हमारी 3 है, ये 3 या तो 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। ऐसी 5 है, 5 हमारा 1 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। अब ऐसी हमारा क्या है 7 है, 7 भी हमारा 1 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। लेकिन 9 जो है हमारा 9 1 से भी कटेगा, ठीक है, 3 से भी कटेगा और किससे कटेगा 9 से भी कटेगा, ठीक है। ये हमारी अभाज्य संख्या, जो संख्या हमारी 2 अंकों से अधिक कटती है उसको हम अभाज्य संख्या नहीं बोलते। जो संख्या हमारी 2 अंकों से कटती है उसको हम क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे कि हमारी 7 होगी, 5 होगी, 3 होगी, तो इसमें हमारे 3 ऑप्शन तो ये एक से हैं, लेकिन 9 जो है हमारा ये अलग है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं अगला सवाल। तो देखो दोस्तों सवाल नंबर आया हमारा 7 नंबर। सवाल नंबर 7 क्या करें, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए अक्षर क्या है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या क्या शब्द आएंगे, सॉरी क्या क्या अक्षर आएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे आपको पता है हम इन सवालों को किस तरह सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा CFB, क्या है CFB, तो यहाँ पर हमारा क्या है C है, यहाँ पर देखो C से अगला क्या F है, तो यहाँ पर हम क्या F को भर देंगे C, क्योंकि C के बाद F है, CFB, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं इसको CFBD, इसमें हमारे 4 शब्द बन गए। देखो एक तो हमने भर दिया CF हमने भर दिया, क्यों ये क्या हो गया 4 शब्द का बन गया हमारा पैटर्न। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है CFBD, तो देखो यहाँ से हम भर दें CFBD, देखो CFBD, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर CFB तो है, लेकिन यहाँ पर क्या D आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा D, जो यहाँ पर हमारा D दे देगा, ठीक है। अब हमारा देखो यहाँ भी हमारा 4 हो गया, जैसे CFBD और यहाँ भी CFBD, अब यहाँ पर देखो CF, तो यहाँ पर F से पीछे हमारा क्या C आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा C आ जाएगा, क्योंकि CFBD हो रहा है। अब ऐसे यहाँ पर देखते हैं हम CFBD, देखो C से हम पीछे देखो क्या क्या है, देखो C से पीछे यहाँ पर देखो C से पीछे हमें दे रखा है यहाँ पर D और V दे रखा, क्या देखा D और V, यहाँ पर मतलब पहले B दे रखा फिर क्या दे रखा D। तो हम देखो हमने क्या क्या शब्द भरा, यहाँ पर देखो हमने पहले B भर दिया, ठीक है, फिर क्या भर दिया D भर दिया, फिर यहाँ पर हमने फिर से D भर दिया, फिर यहाँ पर F भर दिया, फिर क्या भरा C भरा। तो हम देखें ये वाला शब्द हमारा मतलब कि ये जो हमने भरे हैं ये वाला जो शब्द है ये मतलब किस ऑप्शन में BD, मतलब BDDFC,
VDD FC ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। कहाँ दे रखा? ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो दोस्तों, सवाल नंबर आया 8 नंबर। सवाल नंबर 8 क्या कर रहे हैं? यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे लिखा है कॉफी अनुपात कैफीन। ठीक है, फिर देखा समानुपात, फिर देखा तंबाकू अनुपात प्रश्नवाचक। फिर से हमें बताना है यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी शब्द आएगा। ठीक है, देखो कौन सा शब्द आएगा। देखो अब हमें इसका पता, इसमें हमें इस सवाल को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें जीके का पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है कॉफ़ी, कॉफीन मतलब कि सॉरी कॉफ़ी का मतलब क्या है यहाँ पर? कैफीन। तो मतलब इसमें क्या देखा है? कॉफ़ी के अंदर मतलब क्या पाया था? तो कॉफ़ी में मतलब क्या पाया था? कैफीन पाया था। ठीक है, उसी प्रकार हमें बताना कि तंबाकू में क्या पाया जाता। तो तंबाकू में हमारा जो पाया जाता है वो पाया जाता है निकोटीन। क्या बताया? निकोटीन, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल मतलब कि ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको जीके का थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि ये RRB में मतलब कि रेलवे की तैयारी जो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अगला सवाल। तो देखो दोस्तों, सवाल नंबर आया हमारा 9 नंबर। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है? यहाँ पर लिखा है कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है, हरि का कमल से क्या रिश्ता है। ठीक है, देखो ये सवाल आपको कितनी आसानी से सोल्व करना है। देखो आपको पता है, हम इन सवाल को देखो जैसे यहाँ पर लिखा कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा। ठीक है, मतलब कि कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा, मतलब कि तुम ये कमल हो। ठीक है, कमल, आपको इन सवाल को सोल्व करने के लिए जो भी आपसे कमल, जैसे इसने कहा कमल, कमल तुम इस सवाल को जहाँ भी कर रहे हो आप इसको खुद को कमल मान लो, मतलब कि तुम खुद कमल हो, मतलब अपने ऊपर इसको सोल्व करो। जैसे कि मैं खुद सवाल करता हूँ, जैसे कि मैं खुद बता रहा हूँ आपको, तो मैं खुद कमल हूँ। ठीक है, मैं इसका परिचय करा रहा हूँ, किसका? हरि का। ये हरि है और मतलब कि ये हरि है, मैं कमल हूँ। ठीक है, ये मैं कमल हूँ, ये क्या है? कमल है। क्या है? कमल, ये कमल है और ये क्या है? हरि। ठीक है, मैं खुद कमल हूँ। ठीक है, देखो मैं जो बता रहा हूँ इसके हरि के बारे में बता रहा हूँ। देखो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा। ठीक है, क्या कहा? वह मेरे पिता के पिता, मतलब कि मेरे पिता, किसके पिता? कमल, मतलब कमल मैं खुद हूँ, मेरे पिता। फिर मेरे पिता के पिता कौन हो गए? मेरे दादा, मतलब पिता के पिता मेरे दादा। ठीक है, दादा की पोती, मतलब मेरे दादा की पोती कौन होगी? मेरे दादा की पोती तो मेरी बहन होगी, चाहे मैं और मेरी बहन होगी, क्योंकि जब मैं खुद उनका मेरे दादा हो तो दादा की पोती तो मेरी बहन ही हुई। ठीक है, पोती का पति, और जब मेरी बहन हुई तो मेरी बहन का पति मेरा क्या लगेगा? जीजा लगेगा। क्या है? पोती का पति क्या लगेगा? मेरा जीजा लगेगा। क्या लगेगा? जीजा। तो हरि का कमल से क्या रिश्ता है? ठीक है, तो हरि का क्या कमल से क्या रिश्ता है? ठीक है, तो हरि जो लगेगा क्या लगेगा? इसका जीजा लगेगा, क्योंकि वो हरि कौन है? वो मतलब पिता की पोती का पति है, मतलब कि पोती मतलब मेरे दादा जो है उसकी पोती का पति है। ठीक है, कौन है? हरि। हरि कौन हो गया? हमारा जीजा। तो हम सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सॉरी, यहाँ पर क्या है? जीजा, जीजा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अगला सवाल। देखो दोस्तों, सवाल नंबर आया हमारा 10 नंबर। ठीक है, यहाँ पर लास्ट हमारा सवाल है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? सवाल नंबर 10, यहाँ पर लिखा नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्ह या संख्या का अदल बदल दिए गए समीकरण को सही करेगा, मतलब कि कोई इन्हें चिन्ह को बदलना है या संख्या को बदलना है, लेकिन हमारे समीकरण जो सही आनी चाहिए 16। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो इन सवाल को सोल्व करने की सबसे पहले आपको कोई भी ट्रिक नहीं है, बस इनकी यही ट्रिक है कि आपको इनको सवाल को जो सोल्व करना है इनको ऑप्शन से सोल्व करना है। ठीक, क्या किससे करना? ऑप्शन से। तो यहाँ पर क्या पहला ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पर देखो प्लस, जहाँ पर देखो प्लस है वहाँ क्या हमें क्या करना है? गुणा, और जहाँ पर मतलब कि गुणा है वहाँ पर हमें क्या करना है? प्लस। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पर हमारा प्लस, तो हम यहाँ पर कर देंगे क्या? गुणा, और जहाँ पर हमारा गुणा है वहाँ पर हम क्या कर देंगे? प्लस। देखो ठीक है, अब देखो हम इसको करते हैं सोल्व। जैसे कि 5 की गुणा करने के तो 5 दूनी कितना होगा? हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा गुणा दे रखा है, यहाँ पर हमने प्लस कर दिया। ठीक है, और प्लस में हमारा कितना दे रखा? यहाँ पर 2। ठीक है, माइनस में हमारा बराबर कितना है? बराबर 10। ठीक है, अब हम इसको जोड़ें 10 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, और माइनस में कितना दे रखा? 10, और 12 में से जब 10 जाएंगे तो हमारा माइनस में कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? जब 12 में से 10 जाएंगे तो हमारा 2 बचेगा। ठीक है, माइनस होकर कितना बचेगा? हमारा बराबर 2 बचेगा, लेकिन हमें बराबर 16 दे रखा, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन जो गलत है। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसी ऑप्शन नंबर दूसरे को चेक करते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ, तो देखो अब हम ऑप्शन नंबर दूसरे को लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? 5 और 10, जहाँ 5 है वहाँ 10 करना है। देखो जैसे कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर हम 10 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 10 है तो उसको वहाँ के मान लेना 5। ठीक है, यहाँ पर हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको जोड़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है? इनको जोड़ लेते हैं। जैसे कि 5 और ये कितना? 5 2 हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम 5 की जगह तो हमारा क्या 10 है, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा? हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गुणा है, फिर यहाँ पर क्या है? 2 माइनस 5 है। ठीक है, कितना? 2 माइनस कितना दे रखा? 5 बराबर कितना हो रहा? 16 हो रहा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 12 की गुणा किससे करें? 2 से, तो कितना? 12 दूनी कितना होगा? हमारा 24 होगा। 12 दूनी कितना होगा? हमारा 24 होगा। ठीक है, माइनस में 5 आएगा। ठीक है, ठीक है, अगर 24 में हम माइनस 5 करेंगे तो हमारा बराबर कितना आएगा? 19 आएगा। कितना आएगा? 19, लेकिन हमें यहाँ पर कितना दे रखा? 16। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या गलत है। ठीक है दोस्तों, तो अब ऐसे हम ऑप्शन नंबर सी को लेते हैं। अब हम ऑप्शन नंबर सी को लेते हैं, तो देखो हम ऑप्शन नंबर सी को लेते हैं। यहाँ पर देखो प्लस की जगह माइनस करना, माइनस की जगह प्लस। देखो जैसे पर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमें क्या करना? माइनस करना। ठीक है,
और जहाँ पर हमारा प्लस है वहाँ पर वो सॉरी जहाँ पर हमारा माइनस है वहाँ पर क्या प्लस करना, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 5 माइनस ये क्या हमारा ये प्लस नहीं है, अब क्या है 5 माइनस 2 है, ठीक है। अब जैसे 5 माइनस 2, 5 में 2 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। गुणा में कितने दे रखा 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस नहीं है, यहाँ पर क्या प्लस है, तो हम क्या 10 को कर लेंगे, किसको कर लेंगे सॉरी 10 को, ठीक है। 10 को बराबर कितना दे रखा 16। अब इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे 3 की गुणा कितने करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 6 हो जाएगा, प्लस में कितना दे रखा हमारा 10, ठीक है। अब 6 को और 10 को प्लस करें तो 10 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 10 और 6 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर 16 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो एक लाइक कर दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो दोस्तों मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।